जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश के वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को जिसे कि विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से जो कि शाम को चंद्रोदय होने पर उस समय भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने पूछा कि वैशाख के महीने की कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है उस दिन किस गणेश की विधि से पूजन करनी चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ है मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत रखा करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को कृश यानी कि दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन ग्रहण करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रतादि के चक्कर में न पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न किया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेगा। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। और हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने लगा। फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही
बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकार उसके पैरों में नतमस्तक हुई। इसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी का स्वयं फल भोगते हैं और स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया, जिस पर गणेश जी की कृपा होती है और उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश व्रत किए जाने के कारण उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का यह व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। धर्म पारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और शाम को चंद्रोदय होने पर उस समय भगवान गणेश जी का साथ में माता दुर्गा, जिसे कि चौथ माता के नाम से जाना जाता है, तो माता चौथ का पूजन करे। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। उसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भोजन में जो कि तेल युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घृत युक्त भोजन बना करके उसे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है।
इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, साथ में चौथ माता दुर्गा माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश के जो कि वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो भी धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा संतान दीर्घायु होता है। माताएं इस व्रत को धारण करती हैं तो संतान पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को जो कि पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी जो कि संकट मोचन विघ्नहर्ता कहे जाते हैं और सभी प्रकार के परेशानी तकलीफ संकट में इनकी आराधना करने से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। भगवान गणेश जी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चतुर्थी तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान गणेश जी का जो कि चंद्रोदय होने पर उस समय जो कि उससे पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और भगवान गणेश जी का जो कि पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करे, पीला वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अति प्रिय होता है तो उन्हें दुर्वादल अवश्य ही चढ़ाएं और सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जी को और भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर अवश्य ही चढ़ाएं और फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर चौथ माता का इसी प्रकार से पूजन करे, माता दुर्गा का पूजन करे और फिर वैशाख संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे और भगवान की आरती करे। इस प्रकार से पूजन करके फिर जो चंद्रोदय का समय है तो चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य दे करके अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण वर्ष 2023 संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार सुबह 9:36 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 अप्रैल 2023 दिन सोमवार सुबह 8:38। हमें शुद्ध रूप से जो चतुर्थी के लिए चंद्रोदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बहुत से भक्तजन जो कि सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस व्रत को धारण कर लेते हैं, लेकिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है इस व्रत को हमेशा ही चंद्रोदय व्यापनी जो कि पहले दिन की चतुर्थी लेनी चाहिए, दूसरे दिन की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह चंद्रोदय व्यापनी व्रत ली जाती है। तो 9 अप्रैल को जो चंद्रोदय का समय होगा
वह समय रात्रि 9:31 और चंद्रास्त जो कि अगले दिन सुबह 7:33। तो हमें शुद्ध रूप से जो कि 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार को चतुर्थी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करें और चंद्रोदय समय जो कि रात्रि 9:31 है, तो इस समय के अनुसार इसके बाद चंद्रमा दिखाई दे या ना दे, आप समय के अनुसार चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 9 अप्रैल को सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:18। योग जो कि सिद्धि योग होगा रात्रि 10:12 तक। उसके बाद व्यतिपात योग नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। चतुर्थी तिथि के दिन 9 अप्रैल को जो कि राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:43 से शाम 6:18 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राहु काल समय छोड़ करके ही आप सभी प्रकार के शुभ या पूजन आदि का कार्य करें तो ज्यादा लाभकारी होता है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, भगवान का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।